हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सिंपल सी प्रॉब्लम, और इसी के साथ जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं। तो इन जनरली आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, आपको कोई डाउट आता है, आप अपने टीचर से पूछते हैं या टीचर आपको जैसे भी एक्सप्लेन करते हैं, आप किसी बुक से पढ़ते हो, तो आपको एक एल्गोरिदम सजेस्ट किया जाता है कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये चीज़ अप्लाई करनी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप उसको याद कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके देख लेते हैं, देन यू आर रेडी टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दैट काइंड। पर जैसे ही आप किसी नई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेट है अपने आईडीजे एडवांस का, इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि नई प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर। तो नई प्रॉब्लम्स को आप कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे अपनी उसमें थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों बातों में डिफरेंस कर लेते हैं, फिर हाउ और वाई और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क क्या है। हाउ यू सोल्व ए प्रॉब्लम इज सिंपली फॉलोइंग सर्टन स्टेप्स जो आपको बताए गए या आप कहीं से आपने पढ़ लिए हैं। और वाई, वाई वो पार्ट पे अपन एम्फोसाइज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टेप जो आप ले रहे हो या कोई एक मेथड आप ले रहे हो, कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो या कोई थॉट प्रोसेस उसमें अप्लाई कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, दूसरे अल्टरनेट्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं, अगर वो हैं तो फिर वो कम इफेक्टिव क्यों हैं। तो डेफिनेटली आपको दोनों एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से काम करना होता है, स्पेसिफिकली वाई वाले पार्ट पे। ओके, सो ऑलवेज आस्क योर टीचर्स कि सर आप इस स्टेप को क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया। बहुत टाइम ऐसा होगा ना कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और आप नहीं सोल्व कर पाते हो, तो डेफिनेटली यू शुड आस्क योर टीचर, आस्क और रीड केयरफुली फ्रॉम द बुक्स कि वो पर्टिकुलर स्टेप्स को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ समझ में आ गया, समझना एक अलग बात है और उसको अप्लाई करना एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं वो स्टेप्स क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अपने से बात की जा रही है किस बारे में कि ए बी सी तीन ऑड इंटीजर्स हैं। डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है, बिल्कुल सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अपने को क्लेम किया जा रहा है कि अगर ये ए बी सी तीनों ऑड इंटीजर्स हों तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कभी भी रैशनल नहीं आ सकते। ठीक है, तो पहले से प्रॉब्लम को समझ लें कि हमारे पास गिवन क्या है, क्या चीज़ अपन अचीव करना चाह रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीज़ अपने को गिवन है वो क्या है, ये तीनों ऑड इंटीजर है। ठीक है, और साथ ही बोला जा रहा है रूट्स रैशनल आ जाए। तो रूट्स रैशनल कब आएंगे, पहले उस चीज़ पे विचार करो। ठीक है, तो बचपन से अपन सोल्व करते आए हैं, कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैम ने बताया था बचपन में इसके बारे में कि एक्स की जो वैल्यूज आती है, मैं सीधा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, सारे बच्चों ने याद किया हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, जहाँ पे ए बी सी रैशनल नंबर से, अगर मैं रैशनल रूट्स की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये रैशनल रूट्स कब देगा, जब ये स्क्वायर रूट हट जाए यहाँ से। ठीक है, व्हेन वी आर एबल टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो डेफिनेटली द टर्म, द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, जिसको आप प्यार से डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास रैशनल रूट्स आ पाएंगे। तो कायदे से अपने आपको, हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि अगर ए बी सी ओड इंटीजर हो जाएंगे तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करें। ठीक है, एक चीज दिमाग में आती है कि भाई ए बी सी ओड इंटीजर्स हैं, तो हम हमेशा ऐसा अज्यूम करते हैं कि ओड इंटीजर्स कैसे मानते हैं अपन, टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन करके हम तीन इंटीजर्स मान लेते हैं। मतलब कि आप ए को क्या कर लो, लेट्स से टू पी प्लस वन, बी को अज्यूम कर लेते हैं अपन टू आर प्लस वन, सी को अज्यूम कर लेते हैं टू क्यू प्लस वन, और इन तीनों को फिट कर देते हैं हमारे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में, एंड सम हाउ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अब इस मेथड से शायद काम बन जाए, पर प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरे को पी आर क्यू के बारे में भी अभी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं पता है। ठीक है, कि वो किस तरह के इंटीजर हैं पी क्यू आर बी। ठीक है, हाँ इतना पता है कि इस तरह के एक्सप्रेशन अगर मैं टू पी प्लस वन अज्यूम करता हूँ तो ए डेफिनेटली ओड है। तो यहाँ से सीधा सीधा कंक्लूजन नहीं कर पा रहा है। तो मैथ में जहाँ भी हमारे पास प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं लगा पाते अपन, तो इन जनरल हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड अप्लाई कर देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, हमने स्क्वायर रूट टू कैसे प्रूव किया था, इरेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन से उसका अपोजिट एज्यूम कर लिया था, एंड वी डिड समथिंग, अल्टीमेटली कंक्लूडेड कि वो हाइपोथेसिस होल्ड नहीं कर पाएगा, या फिर इन्फिनिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर अलोंग लाई करती है। तो ऐसी बहुत जगह पर अपन ने देखा कॉन्ट्राडिक्शन को अप्लाई करके अपन आराम से प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं वो प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ। उसका रीजन क्या था कि अगर मैं इस तरह के ओड नंबर मान के शुरू हो जाता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अगेन पी क्यू आर में जाके मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं। तो उल्टा आपको अज्यूम करना है, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अप्लाई करोगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को मैं मान लेता हूँ
even if a b c are odd number, I can make it perfect square of some integer where m is some integer. ओके, मतलब ए बी सी ओड हो भी जाएंगे तब भी अपने को रैशनल रूट मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अभी हाल फिलहाल क्लेम है। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सिंपल लगाने की कोशिश करते हैं, बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अगेन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं फैक्टर्स बना पाऊं। ठीक है, जब भी हमारे पास नंबर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, तो हम क्या करते हैं, एलएचएस आरएचएस में फैक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उन फैक्टर्स का नेचर देखते हैं कि एलएचएस आरएचएस में मैच करता है कि नहीं करता है, और वो एम स्क्वायर को इधर लेने का सीधा सा पर्पज है। 9th क्लास में सिंपल सी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आई एम सिंपली राइटिंग बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज बी प्लस एम इंटू बी माइनस एम। अब कंक्लूड करते हैं अपन कि आरएचएस और एलएचएस में किस तरह के इंटीजर है। आरएचएस बहुत सिंपल सी नजर आ रही है अपने को। ठीक है, 4ac। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे को पहले से पता है इस बात के बारे में कि जो मेरा a है वो एक ओड इंटीजर है। ठीक है, c भी अपना क्या है भैया, ओड इंटीजर है। तो डेफिनेटली ये जो मेरा आरएचएस में टर्म है ये एक इवन नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, स्ट्रिक्टली 4 का मल्टीपल है। मतलब इसमें अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो इसमें दो सिर्फ दो बार ही आएगा। इट इज 2 इंटू टू सम ओड इंटीजर। ओके, ओड इंटू ओड, ओड ही होता है अपने पास, ये अपने बचपन से जानते हैं बात। तो आरएचएस मेरी 2 इंटू टू सम ओड इंटीजर है। जरा एलएचएस को एनालाइज करके देखते हैं, बी प्लस एम और बी माइनस एम। ओके, सो बी एक ओड नंबर है, उठा सकते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, कुछ भी ओड नंबर पुट कर सकते हो, उसको 2r+1 पुट कर लिया। और ध्यान दो कि ये एक ओड इंटीजर है, ये एक इवन इंटीजर है, बचपन से पढ़ता है ओड माइनस इवन क्या होगा मेरे पास, ओड। तो डेफिनेटली ये मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है ये चीज भी क्या है, ओड। तो एलएचएस आपकी अगर ओड है तो आरएचएस भी ओड होगी। इसका मतलब एम भी मेरा क्या है, ओड इंटीजर ही है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा भी तो ओड ही होगा। इस बात को समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे। इवन प्लस इवन, इवन प्लस माइनस इवन इज इवन, ओड प्लस माइनस ओड इज ऑल्सो इवन। पर ओड और इवन को एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, ओड नंबर। ठीक है, तो उसी पे काम करते हैं, एम को अज्यूम कर लेते हैं अपन। जैसे कुछ मान लो, जैसे 2s+1, तो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2s-1 हो जाएगा, एंड हेयर 2r+1 2s+1। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये क्या बन के वालों को, दिस बिकम्स 2r+2s, और यहाँ पे क्या बन गया, ये 2r+2s+1। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया ट्वाइस ऑफ r, सॉरी दिस इज r-s। एक दो और कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बच गया मेरे पास, r+s+1। ओके, अब थोड़ा सा खेल है, ध्यान समझना इसको। अब कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई एलएचएस में भी 2 इंटू टू है, यहाँ पे 2 इंटू टू इक्वल हो सकती है क्या, इक्वल हो जाएगी तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मजा नहीं आएगा इसके अंदर, हमें हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दो बातें हैं, r+s या तो ओड है या फिर इवन है। ठीक है, r-s जो है मेरे पास या तो ओड है या फिर इवन है। ये जैसा भी होगा वैसा ही नेचर मेरा किसका होगा, r+s का होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप r-s को ओड ले लेते हो तो आपका r+s भी क्या होगा बच्चों, ओड। ठीक है, और ओड+1 ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ओके, अब इवन होती कलाकारी हो जाएगी इसके साथ, वो क्या कि अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब इसमें से एक बार और दो कॉमन निकलेगा। मतलब ये नंबर किस टाइप का बन जाएगा, 2 इंटू टू एंड वन मोर टाइम यू कैन टेक 2 कॉमन। इट मीन्स योर LHS becomes multiple of 8 into some other number। अब उसमें और क्या बनता है अपने वो मतलब नहीं है, पर डेफिनेटली उसमें से एक दो तो निकल ही आएगा। जबकि आरएचएस में क्या था, सिर्फ प्राइम फैक्टर दो के कितनी बार बन रहे थे मेरे पास, ट्वाइस ओनली। यहाँ पे मेरे पास थ्राइस आ गया एटलीस्ट। तो यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है कि एलएचएस आरएचएस बराबर हो ही नहीं सकती इस केस के अंदर। ठीक है, और दूसरा केस अगर आप इसको इवन मान लोगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर ये इवन है तो दो यहीं से कॉमन आ जाएगा।
So in both the cases, I have proved that your LHS contains 2 into 2 into 2, prime factor of 2 at least thrice, where as your RHS contains prime factor of 2 only twice. Okay, so our LHS and RHS are not equal in this case, hence our hypothesis is wrong. तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन से बात पूरी हो जाती है कि भाई ये जो चीज है ना, आप बना ही नहीं सकते किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो इसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनल रूट्स बना ही नहीं सकती। ओके, सो आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। और डेफिनेटली काम कीजिएगा अपनी अप्रोच के ऊपर, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, okay, until you are not satisfied. So you can also send your queries to my WhatsApp number mentioned in the description. Okay, all the best, thank you.